कार्यक्रम है आज? कार्यकर्ता क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? पिछले दिनों हमारी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की जो मीटिंग चल रही थी यमुना प्राधिकरण में, सीओ साहब से जो किसानों ने मीटिंग कराई है, उसमें जितना भी हमारे क्षेत्र में जो कार्य यमुना प्राधिकरण ने किया है, जो हमें अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया, लिखित में आश्वासन दिया है, उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। क्या कुछ खास कार्य हुए हैं? खास कार्य, किसान पिछले 14-15 साल से जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उन किसानों की आज तक कोई मांग 64% सात की थी, 10% प्लॉट की थी और आबादी की समस्याएं थी, वो आज तक उनका निस्तारण नहीं हुआ। हमारी भारतीय किसान यूनियन राजनीति की तरफ से जो किसानों की वहां लगातार पंचायत कराई गई, अभी हम पिछले हफ्ते भी हमारी 2 मीटिंग हुई है सीओ साहब से। दोनों मीटिंग में उन्होंने हमें बहुत जबरदस्त एक आश्वासन दिया। जैसे इंटरचेंज का मामला है, उस पर 36-40 का मुआवजा उन्होंने तय किया है, उस पर भी हमारी सहमति बनी है। और जो 64.7% है, उस पर भी हमारी सहमति बनी है किसानों को। उसमें कुछ किसानों को जो उन्होंने आरटीजीएस करने के लिए भी बोल दिया है, शायद आज तक वो उनका आरटीजीएस आज क्लियर हो जाएगा, आज या सोमवार तक। कितने किसानों को हो रहा है आरटीजीएस? किसान का अभी तो कल तो उन्होंने 5 का हमें दिया था, 5 किसान थे, बशर्ते एक अट्टा फतेहपुर गांव है, उसमें करीबन 41 किसान है जिनका 64.7% निकल रहा है, वो उसको खाते में डालने के लिए तैयार बैठी अथॉरिटी। और कुछ गांवों का प्रकाशन हो गया है, जैसे महमूदपुर है, और हमारे यहाँ दनकौर क्षेत्र के भी 1-2 गांव हैं। कुछ गांव इसी महीने में हमारे उनका प्रकाशन होकर के उनका 64.7% उनको मिल जाएगा। जो सहमति हमारी बनी है, उन्होंने हमसे टाइम 2 महीने का लिया है, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इसी महीने में, नवंबर के महीने में 64.7% वो सभी किसानों को ज्यादातर निस्तारण कर देंगे उनका। ये उम्मीद की जाती है। हमें 2 बार उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। हमने कॉल करी थी 3 तारीख के लिए कि हम 3 तारीख को एक महापंचायत बुलाएंगे यमुना प्राधिकरण पे। तो उससे पहले उन्होंने सीओ साहब ने एक हमें कॉल करके उन्होंने बुलाया कि भाई आप किसानों की तरफ से आ जाइए। हम करीबन 100 किसानों के साथ वहाँ प्राधिकरण पे पहुंचे और वहां जाकर के हमने सभी किसानों के बीच में, जैसे उन्होंने वो किसान को संतुष्ट कर पाए हैं, वैसे हमारी यूनियन भी उस बात पे संतुष्ट है कि भाई हमारा किसान उस पर पहले संतुष्ट होना चाहिए। हम किसान का ही भला चाहते हैं, किसान का ही काम चाहते हैं। 64% पे कुछ किसान जो है, 589 किसान हैं जो हाई कोर्ट चले गए हैं, तो उनमें ये सहमति बनी है कि उस पर 80% किसान अगर रेट वापस लेते हैं या एफिडेविट पे वो लिख के देते हैं, लिखित में अपना जो उन्होंने केस डाल रखे हैं किसानों ने, तो उसके आधार पे वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम अगर ये 80% किसान वापसी दे देते हैं, जो अपना एफिडेविट देंगे जो भी सभी किसान, तो उनको वो साथ के साथ अपना निस्तारण कराते ले जाएं, अपना मुआवजा साथ के साथ लेते चले जाएं। के नागरिक ही हैं जी। यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी बहुत बदहाल स्थिति है, क्या कभी मामला उठाया? हमने पिछले महीने हमारी जब मीटिंग हुई थी यमुना प्राधिकरण में, तो ये मसला हमने सबसे पहले उठाया था। दनकौर क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं, जितना भी यहाँ पे रोड, यहाँ पे समस्या क्या है, कुछ रोड पीडब्ल्यूडी के हैं, तो उन्होंने एक आश्वासन हमें दिया था कि आप पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पे जाकर के उनसे हमें एक एनओसी की बात करा दीजिए। अगर वो एनओसी भी देना नहीं चाहते तो ये बता दें पीडब्ल्यूडी के भाई हम ये काम कितने समय में करेंगे। तो उस काम को सीओ साहब ने आश्वासन दिया अरुणवीर सिंह जी ने कि इसे बहुत जल्दी रोड का कार्य जो हम यमुना प्राधिकरण के माध्यम से वो करा दिया जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, किसानों के साथ जो हुआ उस दिन सीएम योगी जी भी थे ग्रेटर नोएडा में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एनटीपीसी में जो किसानों के साथ हुआ, उस दिन 31 तारीख को हमारी पंचायत चल रही थी यमुना प्राधिकरण में, सभी किसान हमारे साथ थे। जैसे ही हमारे संज्ञान में वो आया मामला, तो हमने देखा, वहां वीडियो वगैरह देखी कि बहुत बर्बरता पूर्वक किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, लेडीजों पे लाठीचार्ज हुआ है। हमारा एक डेलीगेशन यहाँ से करीबन 25-30 लोगों का एनटीपीसी दादरी रसूलपुर गांव में पहुंचे हम लोग। हमने जाकर के उन लोगों को सांत्वना दी, वहां उनका धरना स्थापित कराया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व ने आदेश दिया कि आप इन लोगों को जाकर के अपनी इनको सहायता दीजिए और इनके जो चिकित्सक सहायता है वो भी दिए जाए और इनके किसानों की समस्याएं सुनी जाए। उस पे हमने वहां उनका धरना रखवा दिया है। जो किसान वहां 2 लेडीज उस समय बंद थी, वो 2 लेडीज तुरंत छुटवा दी गई। एक ट्रैक्टर किसान का वहां बंद था, वो किसान का ट्रैक्टर तुरंत छुटवाया गया। उसमें अभी 13 किसान जेल में बंद है। 13 किसानों से भी हमारा डेलीगेशन कल मिलकर आया है। सुखबीर खलीफा का जो वहां उनका मामला है, जो किसान नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें आज हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में ऊर्जा मंत्री के यहाँ और कृषि मंत्रालय में हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ है। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की भी वहां पंचायत चल रही है, वहां से भी कुछ ही देर में हमें कोई आदेश प्राप्त होगा और हम यहां से निपटने के बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से फिर सीधे हम एनटीपीसी की तरफ कूच करेंगे, वहीं पहुंचेंगे जाकर धरने में।
लाठीचार्ज किया, इसकी भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक घोर निंदा करती है। किसान की आवाज दबाई जा रही है, किसान को जबरदस्ती तरीका से लाठी के दम पे दबाया जा रहा है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। किसान अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी मांग भी जायज है। अब से 34 साल पहले जब वहां एनटीपीसी प्लांट स्थापित हुआ तो वहां एनटीपीसी की तरफ से कुछ बिंदु थे जिन पे किसानों की उनकी सहमति बनी थी। जैसे कि उन्होंने कहा हम स्थानीय युवकों को रोजगार देंगे, एक घर में से एक आदमी को नौकरी मिलेगी, 5 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव आते हैं एनटीपीसी से संबंध में उसमें उनको बिजली की सुविधा फ्री दी जाएगी। और वो सब जो उन्होंने वायदे किए थे उस पर वो पूरे नहीं उतर पाए। उसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि जब अधिग्रहण हुआ था उस टाइम पे कुछ किसानों को तो उन्होंने 12 रुपए का मुआवजा दिया, कुछ किसानों को उन्होंने 30 रुपए का मुआवजा दिया, उसी अवार्ड में कुछ किसानों को उन्होंने 110 रुपए का दिया, कुछ को 131 रुपए का भी दिया। तो किसान ये मांग कर रहा है कि भाई हमें एक समान मुआवजा दिया जाए, हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि 10% अथॉरिटी कर सकती है, तो क्या इसके बारे में कुछ चर्चा हुई? हमें 31 तारीख को जब हमारी मीटिंग हुई सीओ साहब से, अरुणवीर जी से, यमुना प्राधिकरण में, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया कि भाई हमने शासन स्तर पर जो 7% था पहले, क्योंकि नोएडा में भी 7% था, ग्रेटर नोएडा में नोएडा में 5 था, सॉरी, और ग्रेटर नोएडा में 7% था, 6% था, और यमुना में 7% था। उन्होंने एक समान की एक सिस्टम बनाया कि भाई हम 10% देने के लिए तैयार हैं। जो 3% बचा हुआ उसको उन्होंने शासन स्तर पर लिख के भेज दिया है, और वो 10% के लिए आश्वस्त है बिल्कुल। उसमें भी उन्होंने एक बात और कही है कि 100% किसान की जहां आबादी है वहां छोड़ी जाएगी, और जो 10% के प्लॉट हैं, जिस गांव के पेरीफेरल के अंदर वो प्लॉट आते हैं, उसी पेरीफेरल के अंदर उन किसानों को उनके प्लॉट वहां पर लगा दिए जाएंगे, उनको दे दिए जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि इस जिले में 33 किसान संगठन है जी, तो दो दूसरे किसान संगठन हैं, उनसे क्या कुछ भारतीय किसान यूनियन राजनीति का एजेंडा अलग है? हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम लोग बातचीत के माध्यम से काम कराना चाहते हैं। हमारा एक सिस्टम होता है कि भाई हम पहले बात करें, अगर बात से हमारी मामला नहीं सुलझता है, हमारे किसान का मामला नहीं सुलझता है, उसके बाद कॉल की जाएगी आंदोलन की। आंदोलन फिर हमारा छोटे मोटे स्तर का नहीं होता, आंदोलन हमारा बहुत बड़े स्तर का होगा। और ये प्रशासन भली भांति अच्छी तरह परिचित है कि जब हमारा आंदोलन होगा, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का आंदोलन होगा, तो उनको मांगे माननी पड़ेगी।